अगर बेवफा तुझको देश की पहचान जाते, खुदा की कसम हम मोहब्बत न करते, तो मालूम होता ये अंजाम उल्फत तो दिल को लगाने की जुर्रत न करते। अगर बेवफा तुझको पहचान जाते, खुदा की कसम हम मोहब्बत न करते। शिमला में जो जोगिंदर नगर क्षेत्र मंडी जिला के तहत आने वाले प्रिंस गोस्वामी ने बेरोजगारी से तंग आकर उस युवक ने आत्महत्या की। आप समझते हैं कि युवाओं के ऊपर क्या गुजरता होगा, उनके माता पिता के ऊपर क्या गुजरता होगा। मैं प्रदेश सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, क्या उनकी नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनती है कि वो नौजवान युवाओं के लिए रोजगार के रूप में कुछ साधन लाए, उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं। हम जो इन्होंने जो आत्महत्या की है वो किसी खुशी से नहीं, जो प्रदेश में जो बेरोजगारी हुई है उसके दबाव में आकर की है। इसके लिए प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जो प्रदेश की पूरी भ्रष्ट सरकार है, वो जिम्मेवार है। पोचा और जो ब्रश कर रहे थे, हम इससे ये दर्शाना चाहते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश का जो नौजवान है उसके पास काम करने के लिए कुछ नहीं रह गया है। वो अपनी रोजी रोटी जो है, पढ़ा लिखा जो नौजवान है, MBA कर रहा है, लॉ कर रहा है, ग्रेजुएट है, वो झाड़ू के माध्यम से और जूता पॉलिश करने के माध्यम से, गाड़ी साफ करने के माध्यम से आम जनता को ये संदेश देना चाहता है कि आप लोग जागरूक होइए। और आगामी जो विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं, जैसा कि आपने देखा है कि बजट में बेरोजगारों के लिए कोई प्रावधान नहीं है, तो क्या हमें इसी तरह से इस सरकार के साथ चलना है? तो आप लोग को समझ लेना चाहिए कि ये सरकार भ्रष्टाचारी है और बेरोजगारों और नौजवानों के खिलाफ है। तो नमस्कार जी, मेरा नाम विनय हेटा है। मैं यहाँ का रहने वाला तो नहीं, लेकिन पढ़ाई लिखाई के लिए यहाँ पर आया हूँ। लेकिन जो इस सरकार ने हम लोगों के साथ अन्याय किया है, एक तरह से इतना पढ़ा लिखा हूँ मैं कि MBA वगैरह करी है, लेकिन इतनी यूनिवर्सिटियाँ खोलती एडमिशन लेने के लिए, तो ऐसे बोलते कि यहाँ आओ यहाँ आओ। सरकार भी हमें फोर्स करती है कि बेटा अच्छी यूनिवर्सिटियाँ यहाँ जाओ, लेकिन जब काम करने की मतलब नौकरियों की बात आती है, फिर भी हम इनके पास जाते हैं। जी आप लोगों ने कहा था कि इस यूनिवर्सिटी में जाओ, इधर जाओ, अच्छा एजुकेशन मिलेगा, पढ़ा लिखा भी हमने सब कुछ, इतनी डिग्री ली, क्या फ़ायदा उस चीज़ का। आज हम लोगों को जगह जगह पे ठोकरें खानी पड़ रही है, जगह जगह पे नौकरियां मांगने जाना पड़ रहा है। बहुत बुरे हाल है। हमारा तो बस ये संदेश है कि आम जनता तक, नेताओं तक पहुंचा दो आप लोग। हम सिर्फ हर जगह हाथ जोड़ रहे हैं, बड़े अफसरों के भी हाथ जोड़ रहे हैं, नेताओं के भी हाथ जोड़ रहे हैं, हम सभी लोगों के हाथ जोड़ते हैं। हमें कहीं तो रोजगार दिलाओ। आज हमारी बुरी हालत है। मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार हिमाचल की जनता पे दोहरी मार। बीजेपी का राज यही हो चुका है हिमाचल पे कि बीजेपी का राज बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, हिमाचल की जनता पे दोहरी मार। ये मुद्दे बड़े गंभीर मुद्दे हैं, संवेदनाओं वाले मुद्दे हैं। आप देखो, बेरोजगारी को लेकर के हिमाचल के युवक आत्महत्या जैसा कदम उठा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात कुछ भी नहीं हो सकती। वक्त भी दिया था कि बेरोजगार के साथ साथ रोजगार के अवसरों का सर्जन तुलनात्मक स्तर पे बढ़ाना चाहिए। उस वक्त बेरोजगारों की संख्या नगण्य मात्र थी, आज लाखों के अंदर बेरोजगार हैं। यहाँ पे इन्होंने रोजगार बढ़ाए, लेकिन रोजगार के अवसर नहीं बढ़ाए हैं, बेरोजगार ज़्यादा हैं। तो वो तुलना करना तो कहीं पे भी, कहीं किसी भी स्तर पे आप तुलना करोगे तो तुलना के लायक नहीं। यूथ कांग्रेस का कहना है कि जो युवा है जो हिमाचल में, वो भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से दो चार हो रहे हैं। अब देखना यह है कि जो मुद्दा युवा कांग्रेस ने यहाँ पर पकड़ा है, क्या आने वाले चुनावों पर भी वो कोई असर दिखा पाएगा या नहीं। कीर्ति कौशल, जी हिमाचल, सोलन।
बेवफा तुझको पहचान जा